नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एससी एसटी समुदाय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। यह समझ लीजिए कि एससी एसटी समाज आज मारे खुशी के लड्डू बांटेगा। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि आए दिन एससी एसटी समाज को प्रताड़ित होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है और खास तौर पर इस सरकार में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का क्या हाल है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग अच्छी तरीके से सारी चीजें जानते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट एससी एसटी समाज के लिए इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुना देगा, शायद कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, आए दिन झुग्गी झोपड़ियां खाली कराई जाती हैं और बड़े पैमाने पर हमारे एससी एसटी समाज के लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। कभी कहीं उन्होंने झुग्गी झोपड़ी रख ली या कॉलोनी मिल गई, घर बना लिए, कोई बुलडोजर लेकर आ रहा है और उसे तोड़ रहा है, कोई आ रहा है और कहता है ये तो हमारी जमीन है, आपने हमारी जमीन पर बनाया है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा राहत भरा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजी भूमि पर एससी एसटी समुदाय का अवैध कब्जा भी लीगल फिक्शन के तहत हो सकता है नियमित। सुप्रीम कोर्ट तो बात यह है कि अगर एससी एसटी समाज का कोई व्यक्ति किसी के निजी संपत्ति पर उसका कब्जा है, सालों साल से कब्जा है, तो वो संपत्ति एससी एसटी समाज की मानी जाएगी। है ना गदगद कर देने वाला फैसला। अगर आप एससी एसटी समाज से आते हैं और आपने किसी की निजी जमीन पर लंबे समय से आप रह रहे हैं, ठीक है, लंबे समय से रह रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लंबे समय से आप वहां पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यह मतलब निकल कर आ रहा है कि अवैध कब्जा भी लीगल फिक्शन के तहत हो सकता है नियमित। सुप्रीम कोर्ट देखिए लिखा भी है, मैं आप सभी लोगों को खबर दिखाऊं, लिखा है यहां पर देखिए, जस्टिस SVN भट्टी और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने भूस्वामियों जैसे कि राम नारायण और अन्य द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2007 के फैसलों को चुनौती दी थी। तो दोस्तों, बात यह है कि एक भूस्वामी है राम नारायण, इन्होंने कोर्ट में चुनौती दी कि ये हमारी संपत्ति है और हमारी संपत्ति पर एससी एसटी समाज रह रहा है। राम नारायण ने मतलब सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई कि ये हमारी जमीन है और हमारी जमीन पर एससी एसटी समाज के लोग रह रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हम सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जरूर देखना चाहिए। देखिए लिखा भी है, मामले की पृष्ठभूमि क्या है, लिखा है विवाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के शामली स्थित खसरा नंबर 2362 क्षेत्रफल 1 बीघा 14 बिस्वा से संबंधित है। मूल रूप से ये भूमि खजान सिंह के पास थी। 1976-1970 के आसपास अनुसूचित जात जनजात समुदाय के प्रतिवादियों ने इस भूमि पर कब्जा कर लिया और घर बना लिए। खजान सिंह की मृत्यु के बाद उनके वारिसों ने 10 अगस्त 1984 को यह जमीन अपीलकर्ताओं को बेच दी। इसके तुरंत बाद अपीलकर्ताओं ने धारा 143 के तहत जमीन को कृषि से आवासीय घोषित करवा लिया। हालांकि 1989 में उप जिलाधिकारी यानी एसडीओ कैराना ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया कि कब्जाधारियों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए जाएं, क्योंकि उन्होंने 30 जून 1985 की निर्धारित तिथि से पहले वहां घर बना लिए थे। अपीलकर्ताओं ने इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। जब वहां से राहत नहीं मिली तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से भी इनको राहत नहीं मिली। पक्षों की दलीलें क्या हैं वो भी देख लीजिए। अपीलकर्ताओं का पक्ष है कि अपीलकर्ताओं का मुख्य तर्क था कि एक बार धारा 143 के तहत शोषण होने के बाद जमीन पर UPZA&LR एक्ट के प्रावधान यानी धारा 123 सहित लागू नहीं होते। उन्होंने कब्जाधारियों को अतिक्रमणकारी बताया और दावा किया कि हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की अनदेखी की है। तो वो दोस्तों, बात यह है कि अपीलकर्ताओं ने क्या बताया कि जिन्होंने कब्जा किया है, जो एससी एसटी समाज के लोग हैं, जिन्होंने हमारी संपत्ति पर कब्जा किया है, वो अतिक्रमणकारी हैं और उन्होंने हमारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, हमारी संपत्ति हमको वापस दी जाए। देखिए यहां पर लिखा भी है कोर्ट का निर्णय। कोर्ट ने क्या निर्णय लिया है, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे घर में यही सब कुछ चल रहा है। जब आप घर बना लेते हैं, आप रहने लगते हैं, तो कोई बीच में आता कहता ये तो हमारे बाप दादाओं की जमीन थी, आप यहां पर क्या कर रहे हैं। देखिए लिखा भी है
सुप्रीम कोर्ट ने अपील में कोई दम नहीं पाया और निष्कर्ष निकाला कि चूंकि अपीलकर्ताओं के जमीन खरीदने और उसे आवासीय घोषित कराने से पहले ही कब्जाधारियों ने उसे गैर कृषि उपयोग में बदल दिया था, इसलिए अपीलकर्ता राहत का पात्र नहीं है। अदालत ने सिविल अपील और संबंधित विशेष अनुमति याचिकाएं यानी एसएलपी को खारिज कर दिया है। तो दोस्तों बात यह है कि अपीलकर्ताओं ने जमीन खरीदने और उसे आवासीय घोषित करने से पहले ही कब्जाधारियों ने गैर कृषि उपयोग में बदल दिया था। तो दोस्तों बात यह है कि कृषि की भूमि थी, लेकिन अब वो कृषि उपयोग के लिए जमीन नहीं है, इसीलिए कब्जाधारियों की वो जमीन हो गई है। केस का नाम देखिए लिखा है राम नारायण मृत कानूनी वारसों के माध्यम से और अन्य बनाम उप विभागीय अधिकारी और अन्य, यानी कि ये पूरा मामला अब करवट बदलता जा रहा है। लोग बड़े खुश हैं, खास तौर पर एससी एसटी समाज के लोग गदगद हैं कि चलिए ठीक है, बार बार भटकने से अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया। और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ जाने से हजारों लाखों करोड़ों लोगों को राहत मिली है। ठीक है, क्योंकि भाई होता है वो लोग शायद इतने शिक्षित नहीं होते हैं, ठीक है, उन्हें लगा कि हमारी संपत्ति है, उन्होंने कब्जा कर लिया, मकान बनवा लिया, वहां पर लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन अचानक कोई आता है, प्रकट हो जाता है और कहता है ये जमीन तो हमारी है, हमारी जमीन खाली कीजिए। बुलडोजर चला दिया जाता है, कभी आग लगा दी जाती है, कभी उनको डराया और धमकाया जाता है। लोग समझ नहीं पाते कितने सालों से ये यहां पर रह रहा है, अभी तक कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन अचानक से कोई आ रहा है और कह रहा हमारी जमीन है। तो दोस्तों अब ऐसे मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप न्याय का सहारा ले सकते हैं, न्यायपालिका का सहारा ले सकते हैं। लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था न्याय करने के लिए तैयार है, क्योंकि न्याय व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है और सभी के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ जुल्म ना हो, कोई ऐसा सामने ना निकल कर आए कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हजारों हजार लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोगों के लिए यह फायदेमंद है और इस फैसले के सामने आ जाने से खास तौर पर एससी एसटी समाज खुशी से झूम रहा है, गदगद है और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही फैसले सुनाता रहे ताकि जो दबा कुचला और हाशिए पर पड़ा समाज है वो समाज निरंतर आगे बढ़ता रहे, वो समाज हमेशा तरक्की करता रहे। क्योंकि सपना था मान्यवर काशीराम जी का, उन्होंने कहा था कि जब तक एससी एसटी यानी कि बहुजन समाज जब तक राजनीति में नहीं आएगा, जब तक जो बहुजन समाज है जब तक उसे मौलिक अधिकारों का पता नहीं चलेगा, तब तक असली लोकतंत्र देश में नहीं आएगा। इसीलिए अंबेडकर साहब का जो सपना था, जो सपना काशीराम जी का था, उस सपने को साकार करना हर बहुजन का काम है। तभी वो अपने मौलिक अधिकारों को समझ पाएगा, तभी वो देश को आगे बढ़ा पाएगा। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।